Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon. देखो तो ग्रुप में क्वेश्चंस आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कल वाला जितना जो भी क्वेश्चन था वो तो बन गया था ना? Yes, sir. Yes. तो आज ये दोनों क्वेश्चन बनाना है। हम स्क्रीन शेयर करें क्या? Yes, sir. हम्म? Yes, sir. इसका 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ये वाला हम लोग बना लिए थे क्या क्वेश्चन? देखो तो। No, sir. No, sir. चलो और थोड़ा बड़ा करें क्या? सर हम लोग कर लेंगे जूम खुद से हो जाएगा। ठीक है, नीचे में भी क्वेश्चन है, देख लेना। वो नीचे आप कीजिएगा तब जाएगा। हाँ तो जूम हम ठीक लोग है। कर सकते हैं। हाँ तो जब जब रिक्वायरमेंट होगा तो हमको बता देना। यस। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ना ही पड़ेगा। ये देख लिया क्या ऊपर वाला क्वेश्चन? उसके बाद नीचे भी उसका पार्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले देख लो। ऊपर ऊपर कर दें क्या? हेलो। Yes, sir. बनेगा क्वेश्चन? सर इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसमें प्रोविजन फॉर डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स किसमें जाएगा? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर टैक्स, और ऊपर में देखो करंट लायबिलिटी में या बैलेंस शीट में कहीं और भी कुछ दिया हुआ है क्या? सर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है प्रोविजन दोनों फॉर साथ। टैक्स। करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है? यस सर। करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है या फिर लायबिलिटी हेड में दिया हुआ है? नहीं सर, करंट लायबिलिटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय जाएंगे। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। टैक्स वाला और डिविडेंड सर? डिविडेंड वाला भी जाएगा।
यानी करंट नॉन में नहीं होगा। नहीं नहीं, करंट में कैसे होगा? करंट में नहीं ना होता डिविडेंड। मुस्कान, यस सर। डिविडेंड को आज तक तुम इतना सारा क्वेश्चन बनाई, डिविडेंड को या प्रपोज डिविडेंड को तुमने कभी भी करंट में लिखा है क्या? सर बट उस दिन आप नहीं बता रहे थे कि जो प्रपोज फॉर टैक्स होता है वो करंट में भी आता है। जो प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन और डिविडेंड में फर्क है ना। यस सर। यहाँ पे सर तो ऊपर में ऐसे देखो, यहाँ पे देखो ऊपर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। यस सर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे दिया हुआ है depreciation charge on plant dividend रुपीज इतना जब और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ईयर। तो ये जो डिविडेंड दिया हुआ है इतना, ये डिविडेंड चूंकि एडजस्टमेंट में है इसलिए हर एडजस्टमेंट में जो आइटम रहता है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है। एक, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय भी ऐड होगा, और दूसरा ये यूजेस ऑफ फंड में भी जाएगा, यूजेस ऑफ फंड में भी जाएगा, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है। Every adjustment is to be recorded at two different places. ये हमेशा याद रखो, फाइनल अकाउंट में भी अगर सर पढ़ा रहे होंगे तो एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है। यस सर। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है जो एडजस्टमेंट्स है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो डिविडेंड है फॉर द ईयर दिया हुआ है इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय ऐड होगा, और दूसरा इसको हम लोग यूजर्स ऑफ फंड्स में भी डालेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वहां पे मैंने बता दिया, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इतना वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो होगा ये वाला भी, ये भी हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट फॉर्म करेगा, इसको भी ऐड करेंगे। यस सर। सर तो ठीक है, वर्किंग कैपिटल का 200 इंक्रीज हो रहा है। वर्किंग कैपिटल का 200 फिर से बनाओ, ठीक से बनाओ। गलत है आंसर। क्लास तुम लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है? हेलो हेलो। ये सर बना रहे हैं। बन रहा है सर। हम्म,
सर 20,050। हाँ 20,050। नहीं, किसी किसी का नहीं आया अभी तक। सर 2350। 11,950 आ रहा है आंसर। कितना सर? 11,950। आ गए। हम्म, 11,950 डिक्रीज। 11,950 डिक्रीज है ना। Yes. क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। करंट एसेट्स में क्या क्या जाएगा? आ गया करंट एसेट, सर। तो ऐसे गलती आदमी बार बार करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 11,950 आ रहा है। अब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बताओ कितना आएगा? वो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको छोड़ देना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है उसको छोड़ देना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। क्योंकि जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम लोग करंट लायबिलिटी मान लिए हैं तो उसको नॉन करंट नहीं मान सकते। या तो उसको करंट मानेंगे और नहीं तो उसको नॉन करंट मानेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो वो उसको हमने मान लिया है क्या, करंट मान लिया है। अगर नॉन करंट मानते तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता देखो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ये कब होगा? जब इसको हम नॉन करंट मानेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी जब इसको मानेंगे, तो जब ये नॉन करंट होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट ऊपर में बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको हम लोग मतलब शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं डालेंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से। 2 साल कौन कौन सा दिया हुआ है? 2 इयर्स कौन कौन सा गिवन है? 2012 और 2013। तो 2012 में बैलेंस कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स का? सर 2012 में था 15,000। 15,000। 2013 में कितना था? 17,500। 17,700। सर 500। 500 500। 500। हमने प्रोविजन कितना किया इस साल? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 16,500।
16,500, इसको अब ऐड करो, 16,500 और 15,000, ये हमारा हो गया 31,500। 31,500। डिफरेंस क्या होता है मैं अभी बता ही देता हूँ लगे हाथ बना के। इधर भी कितना होना चाहिए था, 31,500, तो 31,500 माइनस 17,500 कितना हो गया, 14,000 हो गया। यस सर। तो अब यहाँ पे जाता टू टैक्सेस पेड, टू टैक्सेस पेड, मतलब अब जो अगर इसको हम लोग नॉन करंट मानते, तो नॉन करंट मानते तो सबसे पहला तो ये था कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको हम लोगों को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लिखना था। ठीक है, अब क्या करते हैं ट्रीटमेंट, अब अगर इसको हमने नॉन करंट माना तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पीएल अकाउंट प्रोविजन, इसको हम लोग डालते फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में, इसमें डालते फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में, इसको जाके प्लस करते, और ये वाला जो बैलेंस आया है टू टैक्स पेड 14,000, इसको हम लोग जानते डालते यूजेस ऑफ फंड्स में, किस में डालते, यूजेस ऑफ फंड्स में। फंड में। ठीक है, या तो ये ट्रीटमेंट सही होगा या तो ये करो, और नहीं तो सिर्फ जो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है उसको सीधा सीधी वर्किंग कैपिटल में डाल दो, फिर बाकी टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब दोनों में से कौन सा आप करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? सर तो वर्किंग कैपिटल में तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा ना। हाँ, वर्किंग कैपिटल डालेंगे तो वो करंट लायबिलिटी हो गया। तो अभी जो हम लोग जिस तरीके से बना रहे हैं तो उसको हमने करंट लायबिलिटी मान लिया है, ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? यस हेलो, सर। सर तो दो दो प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा ना। मुस्कान, एक बार जब तुम उसको करंट लायबिलिटी में डाल दी उसके बाद दोबारा कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, जो नीचे भी दिया हुआ है ना उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। सर तो मतलब इसमें टैक्स पेड में 14,000 लिखेंगे। ये वाला ट्रीटमेंट कब करेंगे मुस्कान, ये जो मैंने जब अकाउंट बनाया है जब जब करंट लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे तब। जब करंट लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक फंड सम ऑपरेशन निकालने में कि हमने साल में 16,500 दिया, क्रिएट किया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और साल में जब अकाउंट बनाने के बाद पता चला तो हमने 14,000 रुपए का टैक्स पे किया, तो जब ये 14,000 का टैक्स पे करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2,500। 2,500 हो गया ना। हमने प्रोविजन किया 16,500 का, हमने टैक्स दिया कितना, 14,000 का, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2,500 हो गया। ऐसे भी जो तुम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डाल रही हो कितना डाल रही हो, उसमें 2,500। 2,500 डाल रही हो, तो दोनों ही तरीका सही है। तुम क्या ट्रीट करोगी ये तुम्हारे ऊपर है, नीचे ओ नीचे नोट में लिखना पड़ेगा, या तो तुम करंट लायबिलिटी मानो और नहीं तो नॉन, दोनों नहीं मान सकती, दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा, दोनों दोनों नहीं मान सकती हो। एक ही चीज को करंट भी मान लोगी उसका उसी को नॉन करंट मान लोगी, ऐसा नहीं होता, या तो करंट मानो और नहीं तो नॉन करंट मानो। यस सर। अगर अगर करंट मान रही हो तो जो तुमने ट्रीटमेंट अभी तक हम लोगों ने किया केवल शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डालना, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ना फंड्स ऑपरेशन में कुछ जाएगा ना फिर शेड्यूल वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं डाल रही हो, यानी कि तुम उसको करंट लायबिलिटी नहीं मान रही हो, तो तुमको उसको नॉन करंट मानना पड़ेगा। नॉन करंट मानोगी तो ये अकाउंट बना के तुमको शो करना पड़ेगा, उसका दो जगह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो करंट ईयर का प्रोविजन है 16,500 उसको फंड से ऑपरेशन निकालते समय ऐड करना पड़ेगा, और जो ये अमाउंट आया 14,000 उसको यूजेस ऑफ फंड्स में डालना पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। समझ गया सर।
शेड्यूल ऑफ वर्किंग, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? हेलो, सर 3550 आया है। 3550। यस सर। नहीं, 28,050 आएगा। ढाई हजार पचास आएगा। बनेगा या फिर बताएं? आशीष, सब बता दीजिए एक बार। तो कैसे बनाएंगे? क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ आइटम ये बताओ। आकांक्षा, आकांक्षा, सर प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट 13 का कितना दिया हुआ है? सर 15,300 और 1300 12 का 15,250, 250। 50 रुपए। ये तो 50 होगा। अब लाइबिलिटी साइड में देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। और सर सर जनरल जनरल रिजर्व है। रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आएगा। यस यस सर। सर। कितना है? 12 में कितना था? 2012 में 25,000 और 2013 में 30,000। 30,000। तो 5,000 ट्रांसफर किए। यस सर। उसका डिविडेंड पे कर रहे हैं। यस सर। 11,000 रुपए। और भी कुछ है क्या? सर डेप्रिसिएशन है 7,000 का। डिप्रिशिएशन किसका डिप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर प्लांट दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 7,000। तो प्लांट आ गया, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,000। ठीक है। एसेट साइड में पढ़ो तो और क्या क्या है? सर एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है जिसमें 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, 5,000 घट रहा है। और वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो वैल्यू है 2012 में 1,00,000 और 2013 में 95,000। 95,000। तो वैल्यू डिप्रिशिएट कर गया। कहा कि 5,000 का तो लैंड बिकेगा नहीं। तुम उसको यस सर। सेल भी मान सकती हो। तुम उसको सेल भी मान सकती हो। सेल भी बनाओगी तो गलत नहीं होगा। सर तो लॉस ऑन सेल। ठीक है। वो लॉस कैसे हो रहा है? 1,00,000 का लैंड था,
जिसका वैल्यू 95,000 हो गया, तो लॉस कहाँ हुआ? तुमने 5,000 का लैंड बेच दिया, वो तुम्हारा रेवेन्यू हो गया, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हो मतलब सोर्सेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उससे बेहतर है कि इसको डिप्रिसिएशन मान लें। अठारह पाँच 23, 23 और 5 28, 28,050। ये 28,050 होगा। फंड्स ऑफ ऑपरेशन 28,050, जोड़ के लिख देना 28,050। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। फाइनल अकाउंट हो गया पूरा तुम लोग का? यस सर। सोर्सेज में क्या क्या जाएगा? सर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जाएगा 28,050। और क्या क्या है देखो तो, लाइबिलिटी साइड में देखो तो क्या क्या है? सर शेयर कैपिटल है, बढ़ा या घटा है? 25,000 बढ़ा है। तो इशू ऑफ शेयर्स हो गया। उसके बाद क्या है? सर बैंक लोन है जो पेड हो गया है 35,000, तो वो तो यूज में हो जाएगा। रुक जा, तो बना ही देते हैं यूजेस ऑफ फंड में। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, यस सर, 35,000। उसके बाद सर प्लांट Increase है in जो working कि capital. प्लांट का लेजर बनाना पड़ेगा क्या? सर डिप्रिसिएशन तो है, हाँ प्लांट पे डिप्रिसिएशन भी, यस सर। प्लांट अकाउंट बनाते हैं लेजर इसका।
Yes, sir. तो 2012 का बैलेंस कितना था इसका? 75,000. इसका डिप्रिसिएशन कह रहा है 7,000. 7,000. क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 84,500. इक्यानवे 500. यानी कि 16,500 का प्लांट परचेज हुआ है. परचेज 16,500. क्या? Yes, sir. तो यूज नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो ये चला गया यूजेस में. और सर 2,500 का गुडविल बढ़ रहा है. यूजेस कहाँ गया भाई? यूजेस ये रहा. परचेज ऑफ प्लांट. यस सर. परचेज ऑफ प्लांट हो गया कितना? 16,000. 16,500. तो गुडविल का भी परचेज करेंगे तो परचेज ऑफ गुडविल भी हो जाएगा. यस सर. परचेज ऑफ गुडविल कितना है? 2,500 है. यस सर. और डिविडेंड का भी पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट ऑफ डिविडेंड 11,000 का. एडजस्टमेंट्स में देखो, और हम बताए थे ना कि हर एक एडजस्टमेंट का 2 जगह ट्रीटमेंट होता है. यस सर. यस सर. तो 35 था 19 और 35 कितना होता है? 19 और 11 30 35 65,000. चलो और Yes, देखते हैं पहले सोर्सेज में क्या क्या. और इसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जाएगा. यस सर. यस सर. कितना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? 11,950. 11,950. 50. अब इसको ऐड करें क्या? सर आ जा रहा है. हाँ? तो 11,950 आ गया सर. 11 12 12 और 12 28 40 40 और 20 65. तो ये 65,000 हो गया. और इधर भी कितना था हम लोग का 65,000. यूजेस में? यस सर. 65,000 65. आ गया ना? हाँ, यस सर. अब ये क्वेश्चन और है. उतार लिए इसको आप लोग? यस सर. हम्म. यस सर. वेद वेद समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ. वो शेयर करना पड़ेगा क्या? यस सर, कर दीजिए सर. तो हम लोग इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम लोग करंट लायबिलिटी भी मान सकते हैं और नॉन करंट भी मान सकते हैं. अगर करंट मानेंगे तो नॉन करंट नहीं मानेंगे, अगर नॉन करंट मानेंगे तो करंट नहीं मानेंगे. तो अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं
तो उसको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डालेंगे। लेकिन अगर आप उसको नॉन करंट ट्रीट कर रहे हैं तो नॉन करंट ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ कि उसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। प्रोविजन, एकदम ध्यान से सुन लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अगर आप नॉन करंट ट्रीट कर रहे हैं तो उसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। पहला, जो साल के दौरान आपने कितना प्रोविजन किया वो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा जो आपको दिखाना पड़ेगा वो ये कि आपने एक्चुअली में कितना टैक्स पे किया। तो जो साल के दौरान आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे टैक्स के ऊपर, उसको हम लोग फंड सम ऑपरेशन में जाके ऐड करेंगे, और जो साल के दौरान आपने टैक्स पे किया है उसको हम लोग यूजेस ऑफ फंड्स में जाके क्या करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट वाले साइड में लिखेंगे। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो। Yes. चलो ठीक है, सेशन एंड हो रहा है तो वो नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद मैं उसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग फटाफट बनाइए।